यार इंटरनेट पर तो बहुत ही ज्यादा बवाल चल रहा है। आज सौरभ जोशी ने पुलिस बुला ली क्योंकि उनकी सोसाइटी में एक बच्चा आ गया है जो कि शायद गुम हो गया है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा का नाम नहीं बता रहा है। वो ये बता रहा है कि वो सिर्फ सौरभ जोशी को जानता है और सौरभ जोशी का घर का ही है। सौरभ जोशी क्या बताया आप लोग खुद देख लो। तो आपकी एक हेल्प चाहिए, हमको एक प्रॉब्लम हो गई है। एक ना बच्चा खो गया है जो कि मिल भी गया है बट उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चा खोया, बच्चा मिल गया लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे। उसके पेरेंट्स कौन है? और वो मेरा नाम ले रहा है बच्चा कि सौरभ जोशी को जानता हूँ, सौरभ जोशी सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता है। रहता होता, मैं कभी उससे मिला होता तो मुझे पता होता। और पुलिस ने पूरा चेक भी कर लिया, वो यहाँ नहीं रहता, बट वो कह रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरा नाम ले रहा है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसकी फोटो, ये बच्चा है। तो पता कर सकते हो आप, या फिर आपको आसपास पता है, आपको इसके पेरेंट्स का पता है। पेरेंट्स ढूंढने हैं, बच्चा मिला हुआ है, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं। खैर अगर आपको ये बच्चा दिखे तो जरूर से हेल्प कर देना। अभी पता है तुम्हें, पूजा ने बंसज को फुल्ली एक्सपोज कर दिया है। वो अपने ब्रेकअप के पीछे की पूरी स्टोरी शेयर करते हुए ये बताएं कि बंसज उन पर 1.5 साल से चीट कर रहा था, जिसके कारण उन्होंने ब्रेकअप किया। आप लोग ये वीडियो देखो। गेट लॉस्ट। लोगों की असली मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर टी, दिस इज नॉट फॉर क्लाउड। एक बार भी मेरे दिमाग में ऐसा क्रॉस नहीं हुआ कि मैं अपनी इतनी प्राइवेट चीज जो इतने साल तक चली है उसके बारे में कभी इंटरनेट पे बात करूंगी। द स्लट शेमिंग डीएम्स यू हैव सेंट मी, अनरियल यू गाइस। सो अबाउट द राखी पिक्चर, ये आई थिंक 2022 या 2023 की है। आई वाज सो स्टूपिड, ओह माय गॉड, आई डोंट नो हाउ टू से इट। मैंने घर में सबको राखी बांधी थी उस वक्त। आई नेवर हैड दैट इंटेंट। मुझे थोड़ी पता था कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ होगा। Yes, it might look wrong and odd and everything. I completely agree with that. I actually am sorry about it as well. It's up to you what perception you want to make out of it. The breakup happened because of some other person. Yes, it happened because of some other person. It's not the person you think. I will not take names. 1.5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था. Unfortunately, people in my DMs think कि जब तक मैं उनको proof ना दूं, मैं तो एक whore हूं. देने के बाद भी तुमको यही लगेगा. But here's something that you should see. Yes, guys, he did cheat on me. Within 1 or 2 months of us being together, I found out that he was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Then comes the part where my gut knew that I am being cheated on. But he kept saying me कि अरे यार वो तो मेरी बड़ी बहन है, it's just business. All the people जो टीनिये मीनिये हैं उसके आसपास, जिनको अचानक से अब समझ आता है कि क्या गलत और क्या सही है, तब कहाँ थे तुम लोग? Almost everyone knew, but nobody told me. Almost 2 साल तो चला है, मतलब ये 2 साल अच्छे खासे कॉन्टैक्ट में थे. And when I figured out, I left, of course. But before that, we got into a break before actually breaking up. जब मैंने उसके मुंह से सुन लिया कि ऐसा हुआ था, तब I decided to break up. I went full cut off zone. And guess what? अब उसे मुझसे सच्चा प्यार हो गया था. वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा था. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल ही एकदम बुरा था, because नहीं था यार. He has given me a lot and I have to be grateful for it. Look at this. अब इसको देखो. What? Thankfully इन्फो खुद मुझ तक चल कर आई है. This girl also found out कि ये उस पे चीट कर रहा था किसी और लड़की के साथ, फ्लर्ट करते हुए पकड़ा गया. एंड इसी दौरान ये मुझे भी कॉन्स्टेंटली कॉल और टेक्स्ट कर रहा था, begging me to come back. लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने ये सोशल मीडिया पे इसलिए डाला क्योंकि पिछले 1.5 साल से they were painted as the villain. Hopefully अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछे, I actually did end up giving my whole heart. मैंने अपना कलेजा निकाल के दिया था उसको. He was the most important person to me. Barely वो सब reciprocate हुआ है. Not lying guys, hate me all you want. The best thing that I thought I could do was walk away completely. Obviously मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, मैं तो उसके बारे में रिएक्ट भी नहीं करती थी. मुझे उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है guys. I swear to God, I don't want you to go hate on him. But I beg this shall stop. I don't deserve slut shaming comments for moving on with my life. Yes, I agree कि mutuals में होना गलत दिखता है, अगली दिखता है. I'm not sorry about the fact कि मुझे किसी से प्यार हो गया. Feel free to block me and report me. I am literally begging, हाथ जोड़ के. I am not a piece of content. Probably he is going through a tough time. लेकिन how is it fair कि 2 लोगों के बीच में कोई conflict है और हजारों लोग मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं. मेरी पर्सनल जिंदगी पर्सनल रहेगी और मैं अपने डिसीजंस खुद लूंगी. इफ आई वांट टू डेट, आई विल डेट, गेट अ फकिंग लाइफ एंड लीव. और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने. आपको पूरी तरह से समझना है तो ये वाली वीडियो देखो. भाई ये चल क्या रहा है मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा. इंटरनेट के वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट कपल्स वंशज एंड पूजा हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेट डिस्प्यूट, जिसमें ये सामने आया है एज पर पूजा का वीडियो कि ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले शी गॉट टू नो कि वंशज किसी एक लड़की से बात करता है एंड दैट गर्ल हैज किस्ड हिम. एंड गेस व्हाट, वो लड़की भी इज चीटिंग ऑन हर पार्टनर. शी ऑल्सो सेड कि वंशज के एक फ्रेंड्स को ये पता था कि ये सब हो रहा है, बट किसी ने उसे बताने की जरूरी नहीं समझी. एंड किसी और के थ्रू से ये भी पता चला है अपेरेंटली एक और लड़की है जिससे वो बात करता था. एंड व्हेन शी कन्फ्रंटेड हिम, ही फाइनली कन्फेस्ड दैट कि यस ऐसा हुआ है एंड दे फाइनली ब्रोक अप. वंशज की साइड से ये हुआ है कि ही इज एंग्री ऑन हिज फ्रेंड, जिसको अपेरेंटली पूजा ने राखी बांधी थी 22 या 23 में, हु वाज वंशज वेरी गुड फ्रेंड, लाइक चड्डी वड्डी भाई की तरह था और भाई फ्लैटमेट था. He is dating Pooja now, to which Pooja has said that कि yes राखी वाला सीन हुआ है and वो तब हुआ था जब उसको कुछ मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. And she also is aware that कि भाई लोग बहुत ही ज्यादा weird
महसूस करेंगे ये क्या हो रहा है, एंड देन यू नो देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैकलैश एज वेल। तो एक साइड वंशज इज एंग्री ऑन हिज फ्रेंड फॉर ब्रेकिंग ब्रो कोड, भाई दूसरी साइड पूजा इज हर्ट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चीटिंग बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट की पीपल हैव ट्रोल्ड हर सो मच। भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, भाई तुम लोगों को क्या लगता है, भाई तुम्हारा क्या टेक है इस पे? चलो ये तो हो गई बंसज और पूजा के बीच की बात, लेकिन तान्या मित्तल को क्या हुआ? उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की कि हैप्पी टू ब्रेक मेल ईगो अगेन। पता नहीं किस मेल ईगो की बात कर रही थी, लेकिन इस पर गुल्लू ने जरूर रिएक्ट कर दिया। तो गाइस ये लोग ना बकलावा खाते खाते पता नहीं कब बकलोली करने लगते हैं, आई डोंट नो गाइस, बट यार माय मेल ईगो इज हर्ट, चूर चूर कर दिया है मेरा घमंड इस पे। डिसाइड कर लिया यार, लड़ाई करनी है मुझे तेरे साथ। आई वांट टू हैव अ बिग मैसिव फाइट राइट नाउ। ये सिर्फ ना काम के टाइम आता है, इस बदतमीज को आई एम जस्ट फेड अप ऑफ दीस इल्जाम्स गाइस, ऑल दीस टॉन्ट्स आर लाइक डोंट हर्ट माय मेल ईगो, इट्स ऑलरेडी हर्ट। अगली खबर है वैभव सूर्यवंशी को लेकर, जहां पर उनको बेट पर अपने बिल्ला लगाने के लिए 12 करोड़ मिल रहे हैं। लिटरली उनको एक ब्लैंक चेक दिया गया है जिस पर वो अपना मनमाना अमाउंट भर सकते हैं। अब ये चेक किसने दिया है ये तो अभी तक नहीं पता चला है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और रोज अपडेट्स जाननी हो तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें।